हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका योगी सर और हम कर रहे हैं चैप्टर सर्कल। और चैप्टर सर्कल में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज रोम्बस। हमें ये दे रखा है सर्कल और सर्कल के यानी सर्कमस्क्राइब बाहर की तरफ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे ये ए, ये बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। ए बी सी डी में ये जो पैरेललोग्राम है ए बी को मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या है पी, और ये है क्यू और ये है आर और ये है एस पर टच करती है भाई। इसको यहां पर ये पॉइंट, ये जो सर्कल है ये यहां पर पी क्यू आर एस ए बी पी पर, बी सी क्यू पर और सी डी आर पर और डी ए या ए डी यानी एस पॉइंट पर इसको टच करती है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम हमें गिवन है भाई। सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है बाहर, सर्कल को के बाहर यानी हमारी पैरेललोग्राम है। तो और वो यानी रोम्बस है, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? पैरेललोग्राम में हमें पता है ए बी सी डी के इक्वल है, बी सी यानी ए डी के इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल। हमने क्या करना है? रोम्बस प्रूव करने के लिए रोम्बस में क्या होता है कि चारों साइड इक्वल होती है, ए बी बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। बस इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, गिवन, फिर हमें जो प्रूव करना होता है प्रूव, और उसके बाद हमारा होता है प्रूफ भी। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ए सर्कल with center O circumscribe a parallelogram, यानी ये बता देंगे ए सर्कल विद सेंटर O एंड ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम which touches the circle at points P Q R S में, यानी ये P Q R S पर इसको टच करती है भाई। ये हमें दे रखा है, इसका मतलब ये दे रखा है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो हमें गिवन है ए बी किसके इक्वल? सी डी के, एंड ए बी अपोजिट, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होती है उसमें अपोजिट साइड, जैसे ये मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, ये मान लिया ए, ये इसमें इसको मैंने बाहर निकाल के लिख दिया ए बी सी डी। तो इसमें जो ए बी है सी डी के बराबर है और बी सी है डी ए के बराबर है, यानी अपोजिट साइड। पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है। तो ए बी सी डी के इक्वल हो गया और एंड बी सी इक्वल टू क्या हो गया? डी ए कह दो या ए डी कह दो। ये हमें गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये हमें गिवन है। अब हमने प्रूव करना है, जो प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस का मतलब हमारा, जैसे इसमें चारों साइड यानी इक्वल प्रूव करनी है। जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स, स्क्वायर में और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर में और रोम्बस में ये डिफरेंस होता है कि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं जबकि रोम्बस में नहीं होते भाई। और इसी प्रकार पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में यही फर्क होता है कि इसके यानी चारों एंगल
रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और पैरेललोग्राम में नहीं होते भाई। बाकी यानी हमारी चीजें सेम हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भाई, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ABCD रोम्बस है, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD या AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यानी ये सारी की सारी चारों साइड इक्वल प्रूव करनी। तो उसके लिए सबसे पहले अब प्रूफ में जाएंगे भाई हम। प्रूफ में फर्स्ट गिवन को लेकर चलते हैं हम। हमें एक नियम यानी एक्सरसाइज में सबसे पहले ही जो दूसरी थ्योरम थी हमारी, उस नियम का प्रयोग करना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है किसी भी यानी ट्रायंगल को जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी सर्कल पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां पर इस सर्कल में लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, AP और AS, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन आर इक्वल भाई। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट्स की लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं भाई। इस नियम का प्रयोग करेंगे कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो AP किसके इक्वल हो गया, AS के भाई। तो यहां पर लिखेंगे AP इक्वल टू AS, ठीक है। AP इक्वल टू AS, और ये इसको फर्स्ट डाल दो भाई, ये जो गिवन में है इसको यहां लिख के AB हमें यानी क्या दे रखा है, यहां लिख देता हूं कि AB हमें गिवन है इक्वल टू CD एंड, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, BC इक्वल टू AD। इसको फर्स्ट पार्ट डाल दो भाई यहां पर, यहां अलग से लिख के इसको। अच्छा भाई, ये हमारा क्या हो गया, AP किसके इक्वल हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट AS के, तो इसको हम क्या डाल देंगे, सेकंड पार्ट में। उसके बाद AP AS के। अब इसी प्रकार B is the external point of the circle with length of tangent BP and BQ। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है BP और BQ, तो यानी ये एक्सटर्नल पॉइंट B से, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो BP इक्वल टू हमारा क्या होगा, BQ भी। ये ध्यान रखना है भाई एक चीज का। अब देखो AP लिया है तो AP को एक ही साइड लिखोगे भाई, और यहां पर PB लिया है तो PB को, ताकि ये जोड़ते वक्त AP प्लस PB यानी हमारा क्या बन जाए, AB बन जाए। इसलिए भाई लिखने को तो BQ ये भी लिख सकते हैं भाई, AP इक्वल टू AS और यहां BQ इक्वल टू BP, लेकिन बाद में हम ऐड करेंगे तो हमें इसमें ऐड करते वक्त जो हमें प्रूव करना होता है उसको हम ध्यान में रख के चलते हैं। तो AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ। इसी प्रकार हमारा CQ इक्वल टू यहां CR भाई। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, CQ इक्वल टू CR। तो ये भाई फोर्थ हो गया, क्यों, C इज द एक्सटर्नल, और ये यहां पर लिख भी सकते हैं हम थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, और बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए, कि C इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल सो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट CR एंड CQ आर इक्वल। तो इक्वल हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां, क्योंकि रीजन में भी। अच्छा, उसके बाद हम ये लेंगे DR और DS भी। तो DR क्यों, अब देखो भाई CQ इधर लिया है मैंने, इसको CR को इधर ले लो, CR इक्वल टू CQ, ठीक है। अब
चलो सी क्यू ये ठीक था भाई, सी क्यू इक्वल टू सी आर। बताएंगे भाई क्यों, क्योंकि ये हमने साइड में इसको प्लस में ये कर लेंगे। अब उसके बाद लेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। इसको किसी भी साइड लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन को जब यूज करेंगे। जब देखो भाई अब ये 5 इक्वेशन होगी, ए पी इक्वल टू एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, डी आर इक्वल टू डी एस। हमने क्या करना है, एडिंग भाई, एडिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ भाई। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ भाई। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से भाई। तो यहां पर हम जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, देखो भाई एपी इक्वल एपी प्लस में बीपी, और यहां भाई सी आर ही लिखेंगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू भाई। बताता हूं क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो ये हमने ए पी प्लस पी बी यानी क्या बनाना है, ए बी, और सी आर प्लस में डी आर क्या बनाना है, सी डी बी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ताकि एक साइड हमारा क्या हो जाए, ए बी प्लस में, और ये दोनों ए पी प्लस में बी पी यानी क्या बन जाए, ए बी बन जाए, और ये सी आर प्लस में डी आर यानी ये क्या बन जाए, हमारा सी डी बन जाए भाई। इसलिए नहीं तो लिखने को तो इस तरफ लिख लो या इस तरफ लिख लो भाई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों लिखा है इस साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। एपी प्लस में बीपी प्लस में सी आर प्लस में डी आर भी इज इक्वल टू ये एस प्लस में बी क्यू, एस प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में डी एस भाई। ये हम लिख देंगे। अब देखो मैंने वहीं ए पी प्लस में बी पी और सी आर प्लस में डी आर, ए एस प्लस में बी क्यू, ए एस यहां पर भी प्लस में, यहां पर हम ए एस को लेंगे तो डी एस के साथ भी, इसको इसके साथ, और बी क्यू को किसके साथ, सी क्यू के साथ। बस ये ध्यान में रखना है। बी क्यू प्लस में सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहां से प्रूव हो गया कि हमारा ए बी प्लस में ये हो जाएगा सी आर यानी सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस में डी एस यानी ए डी, और बी क्यू प्लस में सी क्यू यानी बी सी। तो ये हो जाएगा बी सी प्लस में, और हमारा क्या हो जाएगा, ए डी भाई। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं भाई, इसके बाद ये ऊपर लिख रहा हूं यहां, यहां लिख देते हैं। तो जब ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हमने क्या दे रखा था कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के भाई। तो इस सी डी की जगह मैं क्या लिख दूं, ए बी प्लस में ए बी। कहां से कहा मैंने, यहां से, क्योंकि हमें गिवन है पैरेललोग्राम है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के भाई। तो यहां से इस सी डी की जगह मैं क्या लिख दूं, ए बी भाई। अब देखो भाई ये बी सी है प्लस में ए डी। अब ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी भाई, यहां से, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम में इक्वल हैं। तो बी सी की जगह, ए डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी सी में। यहां से 2ab इज इक्वल टू 2bc। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी यहां से क्या होगा, ab इक्वल टू bc। हमने ये प्रूव कर दिया कि ab इस साइड वाली यानी साइड के साथ ab bc के भी इक्वल है। यहां से सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब की बार इसमें हम
इसको प्रूव करेंगे कि ये जो ए बी की जगह ये साथ में इसमें ए डी को ले लेंगे भाई, या इस ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे भाई, सी डी लिख दें भाई, इसमें क्या लिख दें, सी डी इक्वल टू ए डी। इसी में हम ये लिख सकते हैं ए बी की जगह हम सी डी लिख दें भाई, सी डी प्लस में सी डी इज इक्वल टू बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी प्लस में ए डी। तो 2CD इज इक्वल टू 2AD। तो CD किसके इक्वल हो गया, AD के। कहने का मतलब ये है CD AD के इक्वल हो गया, AB CD के इक्वल है। तो इसका मतलब ये चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो सो दैट हम कह सकते हैं, सो दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू यहां पर AD भी। तो ये चारों इक्वल हैं, तो इसका मतलब इट इज ए रोम्बस विच इज प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फिर से देख लो भाई, हमने क्या है, गिवन दे रखा है, हमें ध्यान क्या रखना होता है, जैसे गिवन में जो भी दे रखा है, हमें पैरेललोग्राम दे रखी है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, और ये प्रूव करना कि रोम्बस है। तो ए सर्कल विद सेंटर O एंड ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद विच टच द सर्कल एट पॉइंट PQRS। हमने ये लिख दिया जो हमें गिवन है भाई यहां से। और भाई पैरेललोग्राम है तो इसकी जो आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ABCD के इक्वल, BC AD के इक्वल है। तो हमारी प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस है इसका मतलब चारों साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यानी चारों साइड हमने क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो प्रूफ में हम ये इसको दोबारा लिखो तो लिख दो, ABCD इज ए यानी पैरेललोग्राम विच in which AB equal to CD is equal to and BC equal to AD। फिर we know that the length of tangent, हम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। हमें पता है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। तो उस नियम के हवाले से हम ये कहेंगे A is the external point of the circle so that the length of tangent AP and AS are equal। तो AP AS के इक्वल, यहां से BP BQ के इक्वल। ये ध्यान में रखना भाई, BP क्योंकि हमने AP और BP को ऐड करके AB बनाना, इसलिए इनको एक साइड में लिखेंगे। लिखने को तो इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक साइड में AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ भी। और यहां पर ये ध्यान रखना है CR इक्वल टू CQ भी। तो CR को यहां लिखेंगे भी, रेगुलर नहीं लिखेंगे CR को, क्योंकि हमें पता है ABCD के इक्वल है, इसलिए CR को एक साइड में लिखेंगे, CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। DR इक्वल टू ये वाला लेंगे, ये लेने के बाद ये वाला लेंगे, DR इधर लेफ्ट हैंड साइड में, DR इक्वल टू DS। बस ये ध्यान में रखना है। बाकी एडिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, और उसको ऐड करेंगे तो यहाँ AP प्लस में BP क्या हो जाएगा, ये मिलके क्या हो जाएगा, AB बन जाएगा। और ये CR और हमारा जो DR है ये मिलके क्या बन जाएगा हमारा, यानी CD बन जाएगा भाई। और यहाँ से ये BQ एंड CQ मिलके क्या बन जाएगा, BQ और CQ मिलके BC बन जाएगा। ये मिलके BC बन गया भाई। और ये A और S और DS मिलके क्या बन गया हमारा, AD बन गया भाई इधर। तो ये हमारा हो गया। हमें पता, वी नो दैट ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल। तो मैं इस CD की जगह क्या लिख सकता हूं, AB, क्योंकि हमें पता है ABCD के इक्वल है, पैरेललोग्राम है। तो मैंने क्या किया, CD की जगह AB लिखा है, और यहां पर BC प्लस में AD की जगह मैंने क्या लिख लिया, BC, और इसको ऐड किया तो AB प्लस AB यानी 2AB इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल, यानी AB इक्वल टू BC। हमें पता चल गया कि AB BC के इक्वल है। अब आमने सामने की तो इक्वल है, साथ वाले भी इक्वल हैं, तो सिमिलरली ये साथ वाले लिख देंगे इसमें। तो हमें पता चल गया कि ये सो दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, तो इट इज ए रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल विद रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। find the side of AB and BC भी। AB साइड निकालनी है और AC साइड निकालनी। हमें गिवन क्या है, ये OD परपेंडिकुलर है
यानी OD रेडियस है और ये BC दे रखा है 6 BD, यानी हमें BD दे रखा है 6 सेंटीमीटर और DC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है AB और यानी AC भी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, OF को ज्वाइन कर देंगे भाई और O और E को ज्वाइन कर देंगे, यानी DEF। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा भाई यहां पर E पर और AC का E पर और यहां AB का F पर भाई। यहां ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी भाई। कैसे होगी बताएंगे, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर भाई। क्यों, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ये AE और AF हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर भाई, और तो ये भी क्या होगी x सेंटीमीटर। क्वेश्चन लेंथ ही है यानी, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। करना क्या है इसमें कैलकुलेशन, ट्रायंगल एरिया निकाल लेंगे पूरी ट्रायंगल ABC का भाई एक बार तो। और वो किस फार्मूले से निकालेंगे, हीरोन फार्मूले से, क्योंकि ये टोटल लेंथ AB की कितनी हो जाएगी x प्लस में 6 और AC की कितनी हो जाएगी x प्लस में 8 और BC की कितनी हो जाएगी 6 प्लस में 8 भी। उसके बाद हम तीनों साइड से हीरोन फार्मूले से इसको हम निकाल लेंगे और फिर ये OF जो रेडियस है वो लेंथ यानी टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है भाई। ये 90 डिग्री का हो जाएगा हमारा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा भाई। तो 90 डिग्री का हो जाएगा तो इस ट्रायंगल को लेंगे AOB, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो ट्रायंगल यहाँ से OAB और AB पर यानी ये क्या है F पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक जो BF की जो दूरी है ये कितनी थी 6 में, और ये मान लिया हमने क्या है x, तो ये टोटल हो जाएगी x प्लस में 6 में। और ये भाई यहाँ पर OF रेडियस है, रेडियस इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर। दूसरा भाई दूसरा ये लेंगे OBC और इस पे ये D यानी परपेंडिकुलर, ये रेडियस है भाई 4 सेंटीमीटर होगा ये भी, और ये यानी 6 सेंटीमीटर BD दे रखा है और ये 8 दे रखा है, ये टोटल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर भाई। उसके बाद तीसरी ट्रायंगल हमने क्या लेनी है AOC भी, AOC यानी OAC। तो यहाँ AC पर E भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये परपेंडिकुलर है भाई, क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो और ये दे रखी ये AE यानी कितनी है हमारी x हमने माननी है, और ये 6, ये टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस में 6। क्वेश्चन लंबा है, इसको पार्ट्स में मैंने समझा दिया कि इसमें से एक बार तो पूरी ट्रायंगल लेनी है, एक बार ये 3 पार्ट्स में ट्रायंगल लेनी है। ये AOB और BOC और AOC ये 3 ट्रायंगल लेनी। इन ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के उन तीनों का सम करेंगे तो पूरी ट्रायंगल के बराबर होगा। एक बार तो वैसे हीरोन फार्मूले से निकालेंगे पूरी ट्रायंगल का फार्मूला एरिया, और एक बार इन तीनों का निकालेंगे, इन तीनों का सम करेंगे वो वही पूरी ट्रायंगल का एरिया के बराबर होगा। उसको बराबर रखेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर हम ये AB की वैल्यू क्या होगी x प्लस में 6 हो जाएगी, AC की वैल्यू क्या होगी x प्लस में 8 हो जाएगी। ये क्वेश्चन है भाई। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यानी हमें गिवन है BD और BD 6 सेंटीमीटर, DC 8 सेंटीमीटर। लेट AF एंड AF, अच्छा ये x और x क्यों है भाई, AF एंड AE ये इक्वल होंगी और ये क्या होंगी आर इक्वल, और इक्वल टू क्या होगा AF एंड इक्वल टू AE इक्वल टू यानी क्या होगा x भाई। तो शॉर्ट में लिखेंगे, लेंथ ही क्वेश्चन है भाई, बोर्ड पे नहीं आएगा पूरा। तो BD किसके इक्वल होगा भाई, यानी BF के। क्यों,
क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमारी थ्योरम सेकंड कहती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ, बी डी इक्वल टू बी एफ, तो ये क्या है भाई 6 सेंटीमीटर, और डी सी इक्वल टू, ये डी सी किसके इक्वल है, ई सी के भाई 8 सेंटीमीटर। और वो थ्योरम जो तुम्हारी सेकंड क्या कहती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज इक्वल। तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये जो सेकंड वाली थ्योरम है उस नियम से हमने ये लिख दिया कि ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब भाई हमें चाहिए ए बी, ए बी क्या होगी, एक्स तो ये होगी 6, ये होगी ए बी, ए बी की लेंथ क्या होगी एक्स प्लस में 6 सेंटीमीटर भाई, बी डी 6 प्लस में 8, 6 प्लस में 8 यानी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। और तीसरी हमारी है ए सी भी, ए सी क्या है x प्लस में 8 भी सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की ये 3 साइड आ गई, ए बी बी सी ए सी। तो हीरोन फार्मूला क्या होता है हमारा, हीरोन फार्मूला होता है बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल भाई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एस भाई, इसका पेरीमीटर। तो वो क्या होता है फार्मूला, ए प्लस में बी प्लस में सी, तीनों साइड्स का सम करके और डिवाइड किससे कर देंगे 2 से भाई। तो तीनों साइड का सम कैसे करेंगे, ए बी हमारी यानी कितनी है एक्स प्लस में 6 प्लस बी यानी ए का मतलब ये यानी ए, और बी डी का मतलब ये बी, और ए सी का मतलब यहां पर सी, स्मॉल सी भी, यानी ये डिस्टेंस ए का, ये बी का और ये सी का भाई। एक्स प्लस में 6 प्लस में बी यानी 6 प्लस में 8 यानी टोटल यानी बी डी यानी कितनी होगी हमारी 14 प्लस, और ये कितनी हो जाएगी एक्स प्लस में 8 भाई। तीनों का सम करके डिवाइड किससे कर दें हम, 2 से डिवाइड कर दें। एक्स प्लस ये x प्लस एक्स यानी कितना हो गया 2x, और प्लस में 6 और 14 कितना हो गया 20, 20 और 8 यानी 28 में सॉरी डिवाइडेड। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो भाई, x प्लस में कितना रह गया 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई x प्लस में 14। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी। ये तुम्हारे क्वेश्चन आगे क्वेश्चन है भाई इसमें। तो हीरोन फार्मूला से हमें एरिया तुमने सीखे होंगे। एस इंटू में एस यानी क्या है हमारा एक्स प्लस में 14, ये फार्मूला होता है भाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये एरिया का फार्मूला होता है भाई, एरिया का, ठीक है। तो x प्लस में 14 ये तो s की वैल्यू है भाई, ये जो आई है। अब क्या करेंगे s माइनस ए यानी s यानी x प्लस में 14, तो माइनस ए का मतलब x प्लस में 6। देखो भाई x प्लस में 14 में से माइनस करते हैं तो x प्लस में 6, बाहर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, और ये प्लस है तो माइनस, तो x से x कैंसिल कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा। तो ये बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, x और माइनस में क्या हो जाएगा 6 भाई। मैंने ब्रैकेट खोल दी यानी ये मैंने समझा दिया कि तुम्हें x प्लस में 14 में से यानी माइनस करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ जैसे x प्लस में 14 में से माइनस करते हैं किसको x प्लस में 6 को भाई। बाहर माइनस है तो जब ये प्लस का है ये प्लस का है तो बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस माइनस माइनस और ये भी प्लस माइनस
माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम, तो x प्लस में 14 माइनस एक्स माइनस 6, x से x कैंसिल, 14 माइनस 6 यानी 8 बच जाएगा। इसी प्रकार s, ये s माइनस a भाई, s माइनस b यानी x प्लस में 14 माइनस में b की जगह ये क्या, 6 प्लस में 8 यानी 14 भाई, तो 14 इनटू में s माइनस c, x प्लस में 14 में से माइनस करेंगे, x प्लस 14 में से माइनस करेंगे भाई, इसी प्रकार x प्लस में ये क्या हो जाएगा 8 भाई, 8 करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का भाई, ठीक है। तो सीधा लिख रहा हूँ x यहाँ प्लस में 14 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस, ये x माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा भाई। तो यहाँ x प्लस में 14 इंटू x, ये से x कैंसिल हो जाएगा भाई, एक प्लस का एक माइनस का, तो 14 में से 6 गया, कितना बच गया 8, और यहाँ से x प्लस 14 और नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस, तो क्या बच गया खाली x बच गया भाई। यहाँ से x प्लस में 14 माइनस x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 यानी कितना बच गया 6 बच गया भाई। अब इसकी कैलकुलेशन, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 8 से करेंगे 48, इसको कर लो भाई, 6 को 8 से कर लो 48 इनटू में x को इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस वाले x को इस x प्लस में 14 से करेंगे तो x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 14x, और इसको यहीं छोड़ दो भाई, यहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको यहाँ लिख लेते हैं भाई, यानी हमारा एरिया कितना आ गया हमारा रूट 48 एक्स स्क्वायर प्लस में 14x में। ये लिखने के बाद ये किसका आ गया एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल पूरी ABC का है। अब क्या करेंगे, हम इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये तो हमने भाई पूरा ट्रायंगल का हेरोन फार्मूले से निकाल लिया सीधा, यानी हमारा क्या हो गया एरिया भाई। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल AOB यानी AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीसरा है AOC भाई। ये पूरा ट्रायंगल का एरिया इन तीन पार्ट्स के ट्रायंगल के यानी सम के इक्वल होता है। हमने OF, ये रेडियस है भाई, O को F से, और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन बीच में लिख देंगे, यहां पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि ज्वाइन OF और OE एंड ज्वाइन OF OE और ये भाई OB एंड OC में एंड OC, ये स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे भाई। अब देखो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें पता है इनके सम के इक्वल होता है AOB के भाई। तो AOB का एरिया निकालेंगे सबसे पहले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये AOB जो ट्रायंगल हमने यहां पर मैंने अलग से लिख दी AOB, और ये BOC, और ये तीसरी भाई AO यानी AOC भाई। अब देखो AF इसमें परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, हमें जो फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है एरिया ट्रायंगल का निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो यहां पर बेस हाफ इंटू में दूसरे वाला फार्मूला होता है बेस इंटू में हाइट भाई। तो बेस यहां पर क्या होगा ये AB, और हाइट कितनी होगी इस पे OF भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में हाफ इंटू में बेस, यानी
हमारा क्या है, बेस है ए बी, इनटू में हाइट क्या होगी ओ एफ। ये लिख देंगे भाई एरिया यहां पर इन ट्रायंगल ए ओ बी, क्यों, बिकॉज यहां पर ये रीजन भी दे दो, ओ एफ परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पर, और किस नियम से है भाई, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ, या टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि इस सर्कल में ए बी क्या हो गया, टेंजेंट है भाई किसके लिए अब, और ओ एफ क्या है, रेडियस। तो रेडियस, ये जो रेडियस है और ये 4 सेंटीमीटर है भाई, ये ओ एफ यानी इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा भाई। तो कौन सी नियम से, थ्योरम फर्स्ट भी, थ्योरम फर्स्ट से, तो यहां जो मैं लिख रहा हूं थ्योरम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, नियम का हवाला दे दोगे यहां पर क्या, कि जो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट। तो हाफ इंटू में ए बी हमारा कितना है, x प्लस में 6 भाई, जो मैंने यानी रफ करने से पहले जो लिखा था, ए बी एक्स प्लस में 6 इंटू में ओ एफ यानी 4 भाई, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसको 2 को x प्लस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस में 2 को x से करेंगे तो 2x, 2 को 6 से करेंगे तो 12, 2x प्लस में 6 यानी 2x प्लस में 12 सेंटीमीटर भाई। तो इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बीओसी। बीओसी में भी वही फार्मूला, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बेस अब इसमें बीओसी में क्या हो जाएगा, बीसी भी, ये मैंने अलग से यहाँ पे लिख रखा है, x प्लस में 6 और ये x प्लस में यहाँ पर कितना था भाई, ए बी एस सी कितना था, x प्लस में 8 भाई, ये 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 भाई। तो x प्लस में 8, हाफ इंटू में बेस, बेस हमारा कितना है यहाँ पर 14 इंटू में हाइट वहीं कितनी रहेगी 4, क्योंकि ये रेडियस, इसमें भी ओ डी क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, यानी इसके लिए क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट। तो 2 से ये 7 जा पे, और ये क्या हो जाएगा 14 7 जा 98 सेंटीमीटर। अब तीसरा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए ओ सी, यानी ए ओ सी, इसमें ओ ई, ये इस तरफ लिख दिया भाई, ओ ई परपेंडिकुलर होगा भाई, तो ए ओ सी हाफ इंटू वहीं बेस कितना है ए सी इंटू में हाइट कितना है ओ ई में, वही नियम हम लिख देंगे। तो यहां से हाफ इंटू में बेस है हमारा ए सी एक्स प्लस में 8 इंटू में ओ ई है हमारा 4 सेंटीमीटर, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस में 16 हो जाएगा भाई। तो 2x प्लस में 16 98, और ये क्या कितना आया था भाई 2x प्लस में 12। इन तीनों का सम कर दो, क्योंकि ये तीनों का सम ही क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी। तो यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन तीनों का सम ये हो जाएगा 2x प्लस में 12 प्लस 98 प्लस 2x प्लस में 16 भाई। तो 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस, यहां इनका सम करेंगे तो 6, और यहां पर ये कितना हो जाएगा भाई 98 में, यानी 12 ऐड करेंगे तो 110, और ये हो जाएगा 1, अच्छा 98 नहीं आएगा भाई, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये कितना हो जाएगा, हाँ 98 होगा भाई, और ये 2 और ये हो जाएगा हमारा 90, ये 2 6 प्लस में 12, और ये 6 और 8 14, और ये 4 भाई 2 7 जा 98, और ये 12 कितना हो जाएगा भाई 28, और ये हमारा हो जाएगा 28 में 6, और ये हो जाएगा 12, 126। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर 2x प्लस में ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई ओ ई, यानी 4ac कितना x प्लस में से, तो 2 से ये 2x प्लस में 16, ये 2x प्लस में 12, और ये यानी 2 ये 2 जा पे जाएगा भाई, यानी
टू जा, और ये कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक है भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, और 28 हो जाएगा भाई, 28 सेंटीमीटर, तो ये 28 होगा भाई, 28 होगा, तो 28 और 28 यानी कितना हो जाएगा हमारा, यानी 56 होगा भाई, 56, 4x प्लस में 56 भाई। अब क्या करेंगे, 4x प्लस में 56 को किसके इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल, क्योंकि जब हीरोन फार्मूला से एरिया निकाला तो हमारा ये आया था भाई, ये आया था, और इससे हमने तीनों का अलग अलग पार्ट्स का सम किया, तो ये आ गया हमारा 4x प्लस में 56 भाई। इनको इक्वल रख दो भाई। अब देखो भाई, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये लिख ही रखा हमने, तो यहां से सीधा डायरेक्ट लिख दो इसको, 48x स्क्वायर प्लस में 14x इज इक्वल टू, इन तीनों का सम से जो आया है हमारा कितना आ गया, 4x प्लस में 56 भाई। अब देखो भाई, इसमें क्या करोगे, 48 को 16 इंटू 3 कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 14x इक्वल टू 4 कॉमन ले लो इसमें से, x प्लस में क्या होगा 14 रह गया भाई, इसमें से 16 का रूट कर दो, कितना आ जाएगा बाहर 4, और इंटू में क्या हो गया 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 14x इक्वल टू, क्योंकि 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है भाई, ये बाहर आ गया 16 का स्क्वायर रूट कर दिया, बाकी एज इट इज अंदर रह गया 4 इक्वल टू एक्स प्लस में 14। ये किस लिए किया, ताकि ये 4 से 4 यानी इधर जाके कैंसिल हो जाए भाई। अब ये बच गया हमारा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 14x भाई इक्वल टू एक्स प्लस में 14 भाई। हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ताकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, तो यहां स्क्वायर करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 14x में। क्यों स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट भाई कैंसिल होना नहीं कहेंगे, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये पावर होती है इसकी हाफ पावर, और ये इसके स्क्वायर की पावर, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके ये पावर यानी क्या रह जाती है 1, तो इक्वल टू इसमें x प्लस में 14 का स्क्वायर कर देंगे भाई, ठीक है। और इसमें अब ये स्क्वायर रूट, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारा भाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में अंदर खोल लेंगे इसको 3x स्क्वायर प्लस में 42x इक्वल टू, इसको a प्लस में b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, x स्क्वायर प्लस में 14 का स्क्वायर भाई, 14 का स्क्वायर होता है 256 भी प्लस 2ab यानी 28x भी, तो यहां से ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 42x में 28x माइनस हो जाएगा, और माइनस में 256 हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 0, सारे इधर ले आए भाई, इसमें से क्या रह गया ये 2x स्क्वायर प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो प्लस का कितना रह गया भाई 24x भाई, यही रहेगा, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ नहीं 14 रहेगा भाई, 14x भाई माइनस और 256 इक्वल टू 0 भाई, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो भाई इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या रह गया 7x, और माइनस 2 से 2 1 जा 2 128 भाई इक्वल टू 0। अब 2 इधर जाके 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा भाई, 0 से डिवाइड कर दिया हमने, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 128 इक्वल टू 0 भाई। कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन में हो तो हम ध्यान कर लेते हैं भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब इसके बनाएंगे तो
नहीं, ये होता है 109 14 का भाई, 14 का स्क्वायर, ये हम गलत करके 14 चौका 56, 5 14 एकम 14 और 5 19, 196 होता है भाई, ठीक है। तो ये 196 होगा भाई, सॉरी फॉर कैलकुलेशन, जल्दबाजी में हो गया भाई। 196 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया था, तो यहाँ से 2 9 जा और 18 2 8 जा, तो 98 एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे इसके फैक्टर बना के भाई। अब ऐसे फैक्टर बनाए जिनकी यानी मल्टीप्लीकेशन 98 हो माइनस के, और जिनका सम कितना हो यानी प्लस के 7, तो 14 प्लस का ले ले और माइनस का 7 ले ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में माइनस का 7, क्योंकि प्लस और माइनस 98 इक्वल टू 0 भाई। तो ये फैक्टर बनाना सिखा रखा होगा भाई तुम्हें, तो पहले यानी पिछली क्लासों में भी आता है। जो सम होता है 14x प्लस में यहाँ पर सम यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए, इसमें प्लस के 7 और यानी प्रोडक्ट माइनस 98, तो ये तभी पॉसिबल है। प्लस का 14 में से 7 यानी प्लस करें या कहने को माइनस करें और 14 को मल्टीप्लाई करें -7 से भाई, तो यहाँ से फैक्टर बन गया हमारे। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई इसको, क्वेश्चन को। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 7x और माइनस 98 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस में क्या हो जाएगा 14 माइनस 7 कॉमन ले लो इन दोनों में भाई, और यहां से x प्लस में क्या रह जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हो गया x माइनस 7 और एक हो गया x प्लस में 14 इक्वल टू 0 भाई। अब 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस में 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई प्लस के साथ और यहाँ x की वैल्यू आ गई -14। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता भाई। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, तो ये भी 7 भाई। हमें निकालनी थी AB, तो AB हमारी क्या थी x प्लस में 6 भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 7 प्लस में 6 यानी कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। दूसरा भाई हमारा AC भाई, AC की वैल्यू क्या थी x प्लस में 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस में 8 यानी क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा भाई, यही निकालना था। फाइंड द AB एंड AC। AB की वैल्यू यहाँ से 13 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले पूरी ट्रायंगल ABC का यानी एरिया निकालना है। किस फार्मूले से, हेरोन फार्मूले से। इसको हम टुकड़ों में बांट लेंगे, AOC BOC और ये तीसरी ट्रायंगल AOC भी, क्योंकि ये पूरी ट्रायंगल इन तीनों पार्ट्स के सम के इक्वल है भाई। तो ये अलग अलग मैंने दिखा दी है यहाँ पर, और इस प्रकार क्योंकि OF यानी इस पे परपेंडिकुलर है किस पे AB पर, और यहाँ OD BC पर और OE यानी AC पर, और इस प्रकार ये तुम इनको तीनों ट्रायंगल का किस फार्मूले से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से फार्मूले से निकाल लोगे। तो वो हीरोन वाले फार्मूले से पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाला तो उसके इक्वल रख दो। वहां से जो इक्वेशन बनेगी कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आ गई तो वो पुट कर दो हमारी AB में, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। AB की वैल्यू क्या है x प्लस में 6, तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस में 6 यानी 13, और AC आ जाएगी x प्लस में 8 यानी 7 प्लस में 8 यानी 15। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल में। तो इसमें भाई देखो ये ABCD नाम दे दिया हमने, ये एक सर्कल है और इसको क्वाड्रिलेटरल कैसी भी हो सकती है, वो
यानी स्क्वायर भी हो सकती है, रोम्बस भी हो सकती है, और पैरेललोग्राम भी हो या कैसी भी हो। यहाँ ये नहीं दे रखा स्पेसिफिकेशन, ये क्वाड्रिलेटरल है यानी, और उसके अंदर सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल। हमने ये पॉइंट P जो कांटेक्ट करते हैं इसको PQRS नाम दे दिया भाई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और जो सर्कल का सेंटर है O दे दिया, और ज्वाइन कर दिया OP, OQ, OR और OS। ये हमने भाई पहले से ही लिख लिया इसमें क्वेश्चन में। यानी इसको हम प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले वाला पार्ट होता है हमारा गिवन। भाई गिवन में जो क्वेश्चन में दे रखा है वो उसी को हम लिखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। तो यहां पर एक सर्कल है भाई, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O and touches the circle, ये हमने नाम रख दिए भाई PQRS, touches the circle at points P, Q, R and S। इन पॉइंटों पे ये टच करता है भाई। अब देखो भाई इन एंगल का ना, ये हमने प्रूव क्या करना है, ये वाला भाई और ये वाला भाई, इनका सम क्या करना है 180, और इसका सम भाई और इसका अपोजिट एंगल का सम, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180 डिग्री हमने प्रूव करना है। तो प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री। दूसरा भाई एंगल BOC, ये वाला BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव करना है कि इनका जो एंगल जो अपोजिट हैं उनका एंगल का सम सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री है। तो ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ में तीसरा पार्ट, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये मेन चीजें हमें जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हो उसमें लिखनी आनी चाहिए भाई। प्रूफ में इनको हम नाम दे दें भाई, जैसे इसको मैं यहां से स्टार्ट कर दूं एंगल 1, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8, और ये मेंशन भी कर दो भाई कौन से वाला, AOP एंगल 1। तो यहां लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये लिखने की जरूरत नहीं। यहां जो हमारा AP है और AS ये क्या है भाई, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है भाई, और ये इक्वल होते हैं। सबसे पहले भाई हम क्या बताएंगे कि ये एंगल बता देंगे, एंगल AOP इज इक्वल टू, हमने AOP को एंगल 1 मानना है भाई, मेंशन कर देंगे एंगल, और BOP एंगल 2, AOP का मतलब O सेंटर में जहां ये वाला एंगल AOP, ये वाला एंगल, ये समझ लो, ठीक है। AOP का मतलब एंगल 1 और BOP का मतलब ये वाला एंगल, एंगल 2, एंगल 3 यानी BOQ एंगल 3, और एंगल इसी प्रकार यानी COQ एंगल 4, और एंगल 5 यानी हमारा हो जाएगा COR एंगल COR एंगल 5, और एंगल DOR एंगल 6, और एंगल DOS हमारा एंगल 7, और एंगल AOS
एंगल 8 भाई। ये मेंशन कर दिया, ये बता दिया कि कौन कौन से हमने एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 मानने हैं भाई। यहां पर मेंशन करने के बाद हम ये ट्रायंगल लेंगे 2 भाई, क्योंकि इन दोनों एंगल को हमने क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। मैं यहां पर ट्रायंगल को अलग से लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे। AOS भाई यहां पर, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल लेंगे भाई AOP भाई, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। इनको हम क्या प्रूव करेंगे, कोंग्रुएंट। कोंग्रुएंट किस लिए प्रूव करते हैं, ताकि ये जो एंगल 1 और एंगल 8 क्या आ जाए, इक्वल भाई। इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP में, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो भाई ये क्या है, OP और OS रेडियाई ऑफ द ट्रायंगल। AP यहां OP इज इक्वल टू OS रेडियाई ऑफ द ट्रायंगल भाई। रेडियस इक्वल होते हैं ऑफ ट्रायंगल। OA यानी ये जो तुम्हारी थी ना OP और OS, OP यानी ये और ये क्या है, इसमें रेडियस है। और OA और OA ये दोनों में कॉमन है। OA इज इक्वल टू OA यानी क्या है, कॉमन भी, दोनों में है, सेम है। और तीसरी भाई ये AS इक्वल टू ये वाली AP भाई। कैसे, ये वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां पर इस एक्सरसाइज की जो थ्योरम जो सेकंड है उस नियम का प्रयोग होगा, यानी AS इज इक्वल टू, और OS को इधर लिखो भाई, OS इक्वल टू OP। क्यों, याद रखना, जैसे AOS पहले लिखा है ना मैंने, तो AS में जो साइड है उसको इसके साइड ही लिखेंगे, AOP की साइड OP को ही लिखेंगे, ठीक है। तो AS यानी किसके इक्वल हो गया, हमारा AP के इक्वल हो गया। किस नियम से भाई, ये जो हमारी थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे कि रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ना लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहां पर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, पॉइंट्स आर इक्वल, इस नियम से। तो हम ये लिखेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है AOS इज, ये कोंग्रुएंट होगी भाई ट्रायंगल किसके, AOP। किस नियम से भाई, साइड भाई, ठीक है। साइड से कोंग्रुएंस होगी। तो दो ट्रायंगल जब कोंग्रुएंस हो जाती हैं तो उनके ईच एंड एवरी पार्ट्स, यानी कोंग्रुएंट CPCT रूल बोल देते हैं। किस नियम से, CPCT, कोंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ए कोंग्रुएंट ट्रायंगल। कोंग्रुएंट्स यानी CPCT, C यानी कोंग्रुएंट्स, P यानी पार्ट्स और C यानी कोंग्रुएंट्स यानी T यानी ट्रायंगल भाई। तो यहां से हम एंगल 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 के बन, ठीक है। एंगल 8 इक्वल टू इसका एंगल 8 एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1, या एंगल 1 इधर लिख दो एंगल 8 के भाई, और ये हमारी फर्स्ट आ जाएगी। सिमिलरली इसी प्रकार से भाई हर एक को करके नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली लिखेंगे। एंगल 2 एंगल 3, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कोंग्रुएंट। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा भाई। यहां से एंगल 2 एंगल 3 के भाई, ये सेकंड हो जाएगा भाई। तो इसको हम रफ करते हैं यहां से। यहां लिख देते हैं भाई जो हमने प्रूव करना था, यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD का सम 180, ये जो हमने प्रूव करना है भाई। और एंगल
BOC प्लस एंगल AOD, इसका सम 180 भी, ये हमने प्रूव करना। अब ये हमने एंगल, यहां से मैं लिख रहा हूं भाई एंगल 8 हमने किसके, एंगल 1 के, एंगल सेकंड एंगल थर्ड के भाई, सिमिलरली ये लिख देंगे सिमिलरली, क्योंकि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसी प्रकार एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहां पर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 भाई, ये 4 भाई, एंगल 6 इक्वल टू 7। अब देखो भाई हमारा क्वेश्चन में ये जो एंगल है, जितने भी एंगल बने यहां पर, ये जितने भी एंगल बने, इनका जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां इस एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8, इसका सम क्या लिख देंगे, 360 डिग्री भाई। अब करना क्या है, यहां से एंगल जहां 8 है वहां हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 भाई, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 को एज इट इज प्लस एंगल 3, एंगल 3 को क्या लिखेंगे हम, यहां से एंगल 3 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 2, तो प्लस में एंगल 4, एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 5 भाई, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एंगल 5, एंगल 6 एज इट इज भाई, प्लस में एंगल 7, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 6 भाई, प्लस में एंगल 8, इसकी जगह मैं एंगल 1 लिख दूंगा भाई, इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन आएगा। यहां से ये हमें जानबूझ के क्या है भाई, यानी इसीलिए हमने ये प्रूव किया था, एंगल 1 प्लस में एंगल, यहां देखो भाई एंगल 1 और ये एंगल 1, तो ये 2 एंगल 1 हो गया भाई, 2 मल्टीप्लाई, इनको अलग लिख लो, यानी दोनों 2 बार हैं, जैसे ये भी और ये भी, और ये एंगल 2 भी 2 बार है, तो प्लस में एंगल सेकंड प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 में, इनका सम कितना है, 360 डिग्री। अब देखो भाई इसको और इसको इकट्ठा कर लो, एंगल 1 प्लस में एंगल 2, एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये क्या है भाई, एंगल 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो एंगल AOB है ये, यानी जो एंगल AOB हमारा क्या है, एंगल फर्स्ट प्लस में एंगल सेकंड, और यहां एंगल COD क्या है, एंगल 5 प्लस में एंगल 6। इसीलिए हमें जानबूझ करके, यानी कहाँ जो एंगल 8 था वहां पर तो एंगल 1 लिखना है, एंगल 6, अब देखो भाई एंगल जहां पर हमारा जो 4 है उसकी जगह हमने क्या लिखना है, 4 की जगह क्या लिखना है, 5 लिखना है भाई, इसकी जगह मैंने ये 5 लिखा, और यहां एंगल जो 7 है उसकी जगह मैंने क्या लिखा, एंगल 6 लिखा, और एंगल 8 की जगह एंगल 1, ताकि ये एंगल 1 और एंगल 2 और ये एंगल 5 और एंगल 6 आ जाए हमारे। और ये देखो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे हम, यहां से एंगल 1 प्लस में 2 प्लस एंगल 5 प्लस में एंगल 6, इनका सम 2 इधर जाके 360 से डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब 1 प्लस में 2 क्या है, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 5 प्लस में 6 क्या है, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमने प्रूव करना था कि जो एंगल अपोजिट, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल में, सर्कल में जो भी एंगल बने हैं वो उनका सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 डिग्री होगा AOB का, और COD का सम यानी कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सिमिलरली ये लिख देंगे, सिमिलरली इसी प्रकार एंगल, देखो भाई यहां से
इसको करोगे फिर से, चाहे रिपीट करेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस 5 6 7 प्लस में 8। यहां पर अब की बार क्या करोगे, एंगल जो हमारा 1 है और 2 है इसकी जगह तो उल्टा लिख लेंगे। यहां 1 की जगह तो क्या लिखेंगे 8, 1 की जगह क्या लिखेंगे 8 और यहां 2 की जगह 3। ठीक है, सिमिलरली हम जैसे इसमें एंगल 1 है, इसमें एंगल 3 प्लस में 1 की जगह यहां पर क्या हो जाएगा एंगल 8 जहां, और प्लस में एंगल 2 की जगह क्या हो जाएगा एंगल हमारा 3 में, और प्लस में ये एंगल 3 है ही, इसकी जगह अब यहां पर मैंने क्या लिखा 3 और इस 3 को एज इट इज, एंगल 4 एज इट इज, प्लस में एंगल 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा एंगल 4 ही लिखूंगा, प्लस एंगल यहां पर 6 की जगह मैं क्या लिखूंगा एंगल 7 प्लस में एंगल 7 एज इट इज और एंगल 8 एज इट इज में इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये देखो भाई एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इकट्ठा कर लो, प्लस में एंगल यहां पर 7 प्लस में एंगल 8 को इकट्ठा कर लो इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये भी क्योंकि दो बार हैं तो ये यहां पर यानी 2 बार एंगल 8 प्लस में एंगल 8 यानी 2 टाइम्स हो जाएंगे और 2 कॉमन ले लोगे और ये इससे डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 360 यानी कितना आ जाएगा 180 भी, एंगल 3 प्लस में 4 यानी क्या हो जाएगा एंगल BOC में, तो ये हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल ये हो जाएगा हमारा AOD, इसका सम प्रूव हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर भी कंप्लीट हुआ भाई। तो मेरी वीडियो को लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो।